ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, सभी को नमस्कार। कथा प्रारंभ करते हैं। भोलेनाथ माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं, तो सुनिए। शिव जी ने पार्वती को बताया, हे देवी, प्रणवात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है। यही बीज वृक्ष के समान सूक्ष्म से भी सूक्ष्म स्थूल वेद को का आदि सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सबका करता है। प्रणव अर्थात ओम, यह अक्षर का मंत्र है। एक ही अक्षर का मंत्र है जिसमें सर्वशक्तिमान शिव जी विद्वान है तथा विश्व का समस्त वस्तुएं गुणमयी है। इस प्रकार प्रणव का अर्थ ओम ही है। ओंकार स्वरूप संसार से शिव जी ही सर्वप्रथम संसार के निर्माण करता है। प्रणव शिव मंत्रों का शिरोमणि है और यह ओंकार ही मैं काशी में प्राण त्यागने वालों को प्रदान करता हूँ। हे पार्वती, इस प्रणव मंत्र के ज्ञान से परम सिद्धि प्राप्त होती है। ब्रह्म से लेकर प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है। प्रणव बाद में ओम के हो जाता है। इसी महान बीज के आकार से रजोगुण से ब्रह्मा और उकार के सत्य गुण के पालन करने वाले हरि और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव प्रकट होते हैं। जब शिव जी का तिरुभाव होता है तो बिंदु रूप है और सब पर कृपा करने के लिए वही नाद रूप भी है। इन्हीं परम ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए। शिव जी बोले, हे देवी, अब मैं तुम्हें संन्यास के विषय में बताता हूँ। यदि यति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और फिर अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए। गुरु से आज्ञा लेकर प्राणायाम करना चाहिए और मूल से लेकर 6 चक्रों का ध्यान करें। इसमें बिजली के समान तेज समाया हुआ है। इसके पश्चात ब्रह्म और अनामय रुद्र का ध्यान करना चाहिए। इसके बाद घूमने के लिए जाना चाहिए। तत्पश्चात नैमित्तिक कर्मों से निपटकर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए प्राणायाम करें। 3 बार अर्घ्य देवें। फिर 108 बार मंत्र जप करके पूजा करने हेतु जाए। आसन पर बैठकर विधि पूर्वक पूजा करें। पृथ्वी को गोबर से लीपकर एक चकोर मंडप का निर्माण करें और उसमें लाल पीले रंग भरें। फिर प्रणव मंत्र लिखें। उसके कानों को श्वेत और लाल धातु से रंगें और उसके 4 द्वार बनाएं। इस प्रकार पृथ्वी पर गुरु और आचार्य के बताए अनुसार समस्त दिशाओं के मंडल को चरित्र करके सूर्य नारायण की पूजा करें। फिर शक्ति कमल की रचना करें और मंत्र में नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि का उच्चारण करें तथा गुरु को प्रणाम करें। इस प्रकार अपनी आत्मा को पवित्र करें। फिर 3 बार प्राणायाम करके ऋषि आदि का ध्यान करके अग्न्यास का मंत्र से अग्निकोण के कमल की परिक्रमा करके श्वेत वस्तु से दक्षिण कमल की पूजा करें। फिर ईशान आदि का न्यास कर पंचकाली से संजोदात की कल्पना करें। इस प्रकार प्रणव न्यास का फिर परमात्मा को बोधक अंश न्यास करना चाहिए। इस तरह चकोर मंडल बनाकर ओम की पूजा करें। उसके आधार पर प्रणव को ही पूजें और चंदन तथा जल से परिपूर्ण करें। फिर उसमें ओंकार की गंध पुष्प आदि से पूजा करें। इसके बाद गुरु मूर्ति की कल्पना करके उन्हें नमस्कार करें। फिर गणानात्मक इत्यादि मंत्रों से मूर्ति स्थापित कर देवता का आह्वान करें। फिर एकाग्र मन से ध्यान करें। इस तरह गणेश जी का षडोपचार पूजन करना चाहिए। इसके पश्चात स्कंद की पूजा करें और अगण्य मंडल से सूर्य चंद्र संबंधित मंत्रों से ध्यान करें। ईशान आदि पांचों ब्राह्मणों का ओंकार पूर्वक चतुर्थी विभक्ति में नमः लगाकर सफेद फूलों से कमल के आसन पर पूजा करें। इसके बाद एकाग्र होकर मनोमनी गौरी देवी की पूजा करें। हे देवी, जो व्यक्ति इस प्रकार विधि के साथ हम दोनों की पूजा करता है वह सिद्ध पुरुष बन जाता है। शिव जी बोले, हे देवी, वैसे तो भगवान शिव के 8 नाम मुखर और नित्य प्रतिपादित हैं। जो इस प्रकार हैं: शिव, महेश्वर, रुद्र, पितामह, संसार, वेद, सर्वज्ञ और परमात्मा। फिर भी उपाधि निर्वत होने पर शिव, शंकर और महादेव के तीनों नाम प्रसिद्ध हैं। शिव तत्वदर्शी व्यक्ति उन्हें शिव नाम से पुकारते हैं। वे 23 तत्वों से परे, प्रकृति से भी परे 25वें पुरुष हैं। उन्हीं का नाम वाच्य और वाचक के भाव से वेद आदि में ओम मकार कहा जा गया है।
वे परमेश्वर, वेद से जानने योग्य आत्म स्वरूप, वेदांत प्रतिष्ठित और पट से भी पट पुरुष, और प्रकृति उनके अधीन है। अविनाशी माया उनकी प्रकृति है। उन महेश्वर की कृपा से ही माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा। ब्रह्मा जी बोले, जब भगवान शंकर ने यह कहा तो उनके वचन सुनकर परमेश्वरी पार्वती ने उनकी वैदिक स्तोत्र से स्तुति करके शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिगणों, उस समय पार्वती जी बड़ी प्रसन्न हुई। यह प्रणव के अर्थ को प्रकाशित करने वाला बहुत ही गुण विद्वान मैंने आपसे कहा। व्यास जी बोले, काशी में से सूत जी के चले जाने पर मुनि लोग सोचने लगे कि हम उनसे एक प्रश्न और पूछना चाहते थे, उनका ध्यान ही नहीं रहा। पता नहीं अब उनके दर्शन कब प्राप्त होंगे। इस प्रकार मुनियों के विचार करते हुए 1 संवत्सर व्यतीत हो गया। तब पुनः सूत जी का काशी में आगमन हुआ तो मुनियों ने उनका हार्दिक स्वागत किया। सूत जी बोले, हे मुनि वृंद, मैं आप लोगों के पास चलकर तीर्थाटन करता हुआ दक्षिण में समुद्र तट पर पहुंच गया। वहां मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया। कालहस्ती पर जाकर स्वर्ण मुखरा में स्नान किया। ऋषियों को तृप्त करते हुए भगवान शंकर का स्मरण करते हुए चंद्रमा की कांति वाले उन कालहस्ती को तृप्त किया। उन 5 मुख वाले परमेश्वर का एक बार ही दर्शन करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं नित्य उन्हें नमस्कार प्रणाम प्रदक्षिणा करता था। मैं वहाँ 4 महीने तक रहा। अब मुझे प्रसून कालिका महादेवी का ज्ञान रूप प्रसाद प्राप्त हुआ। इसके बाद देवाधिदेव शिव जी को बारंबार नमस्कार करके 40 दिन मैं यहाँ आप लोगों के पास आया हूँ। हे मुनियों, कृपा आप लोग मुझे बताइए कि मैं आपको क्या कथा कहूँ। श्री सूत जी की इस प्रकार की बातें सुनकर मुनि कहने लगे, हे महाभाग सूत जी, आप कृपा करके वामन देव जी के मृत वर्णन कीजिए। सूत जी ने बोले, हे ऋषियों, पहले कल्प में वामदेव नाम के एक ऋषि हुए थे। वे गर्भ से ही उत्पन्न होने पर शिव ज्ञान के ज्ञाता हो गए थे और सभी देवताओं व असुरों के जन्म कर्म के ज्ञाता बन गए। वे शरीर में भस्म लगाए, जटामंडल मंडित, इच्छा रहे दिगंबर महाज्ञानी एवं दूसरे शिव की तरह अपने चरणों से पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर घूमते रहते थे। वे घूमते घूमते सुमेरु पर्वत के स्कंद कुमार शिखर पर पहुंचे। उन्होंने स्कंद नामक पवित्र सरोवर में स्नान किया और फिर वहां स्कंद कुमार के दर्शन किए। कुमार मयूर पर सवार थे। उनकी अनेक मुद्राएं थी। उनके बाएं और दाएं 2 शक्तियां उनकी उपासना कर रही थी। मुनीश्वर वामदेव ने परम भक्ति के साथ उनका पूजन किया और उनकी स्तुति की। स्कंद कुमार जी ने कहा, हे मुनि वामदेव, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। आपकी जो इच्छा हो उन्हें मांग सकते हो। इस पर ऋषि वामदेव प्रसन्न हो गए और बोले, हे भगवान, आप इस चराचर जगत के स्वामी हैं। हे प्रभु, प्रणव से ही साक्षात परमेश्वर वाचक या वही देव पशुपति वाचक है जो कि पशुओं का पाप मोचक है। यदि भगवान शिव जी को प्रणव के द्वारा बुलाया जाए तो वे क्षण भर में ही पापों को दूर कर देते हैं। इस कारण प्रणयोपासना ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव के ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही सर्वरूप वह तथा श्रुति रूप है। हे शिव शंकर, आप प्राणियों के पति और परिपूर्ण है। आपको हमारा नमस्कार है। हमारे विचार से संसार की स्थिति में शिव जी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है। सर्वकर्मी शिव ही हैं, सब रूप वाले हैं। समष्टि और व्यष्टि के विचार से यह सब कुछ प्रणवार्थ ही है। वामदेव जी बोले, हे भगवान, देवताओं के ईश्वर, प्रणागति भंजन 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 तरह के अर्थ कौन कौन से हैं? उनका क्या क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का फल क्या है? इसके जाने बिना जीव शास्त्रों से दूर रहा है और शिव माया विमोहित हो रही है। मैं आपकी शरण में हूँ, अतः आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञान अमृत रूपी अमृत को पिलाइए जिससे मैं मोह रहित हो जाऊं। मुनियों ने इस वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु सशस्त्र विरोधकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि, जो कुछ आपने मुझे पूछा है वह सब प्राण वार्थ परिज्ञान रूप में है। मैं तुमसे सादर कहता हूँ, जो समष्टि दृष्टि के भाव से हमेशा ही शिव जी का है। हे सुव्रत, अब मैं उन 6 तरह के अर्थों को बताता हूँ जिनसे एक का ही परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चतुर्थ प्रचार्य, पंचम गुरु रूप का दिखाया गया अर्थ और षष्ठम शिष्य के आत्म
अनुरूप कार्य। पहले उस मंत्र का रूप का वर्णन सुनिए जिसमें व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। उसका पहला स्वर आकार है, उसके बाद 5वां ओंकार पड़ता है और उसी प्रकार पवर्त का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं पांचों को वेद में ओंकार कहा है। ये हमेशा बिंदु के प्रारंभ में है और कहीं विशिष्ट रूप में सिद्ध ओंकार शिव जी का वाचक है। इन्हीं पांचों वर्णों के समिष्टि और बिंदु आदि 4 समिष्ट कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणव राज कहते हैं और यही शिव जी का रूप है। शिव जी बोले, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें सृष्टि की पद्धति के विषय में बताता हूँ। ये महेश आदि चतुष्ट और सदाशिव कहलाती है, वही समष्टि और प्रभु आकाश में स्वामी है और उन्हीं का महेश आदि का 4 रूप है। इसी विशिष्ट है जिन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है तथा जो व्यक्ति अनंत रूप होने से ही वायु के अधिपति हैं, जिनके नाम से माया शक्ति है, जो क्रियाओं के अधिपति हैं और जिनकी ईश्वर आदि चतुष्ट विशिष्ट रूप है। तिरोभाव से भी 2 तरह का होता है, एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समुदाय का शरीर रूप है। यहाँ पाप पुण्य रूपी शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है, यही विभु है। इसी को साक्षात परम ब्रह्म कहा जाता है। भगवान शिव के चरण वर्णों की सेवा करने वाले इन्हीं उत्तम पद को प्राप्त करते हैं। शिव के 1000वें अंश के रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के हैं, जो संपूर्ण तेज तत्व के स्वामी हैं, जो अपने बाएं भाग में गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। वही शिव जी सृष्टि से मुक्त होकर लीला करते रहते हैं। शिव शंकर ये सर्वशक्तिमान है, यही संसार, यही सार रूप है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो दोस्तों, कथा को यहीं समाप्त करते हैं। अगली कथा अगले अंक में लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।